ये जो हमारे नए यूजर है ना, और कोई जिसको टाटा के बारे में पता नहीं है तो उसे भी पता चल जाएगा ना टाटा क्या है क्या नहीं है। लगाई नहीं थी करीबन 1.5 से 2 महीने तक, है ना। अच्छा तो उसमें क्या था कि बैटरी डाउन हो गई थी। अच्छा तो बैटरी डाउन होने के बाद मैंने इसको ना ठीक करवाया बाहर से। तो उसने ना रोम से कर दिया तो बैटरी मेरी फूक गई थी। अच्छा, यही प्रॉब्लम आई थी। वैसे अब आदत पड़ गई है तो पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे को थोड़ी कंफर्टेबल ही लगती है उसी में। ये मैंने और भी नेक्सॉन चलाई है ना, तो उसका इतना टाइट नहीं है। इसका थोड़ा भाई टाटा का ना जब ज्यादा रनिंग हो जाती है ना तो क्लच टाइट हो ही जाता है। अब देखते हैं कैसा है स्पोर्ट्स मोड में इसका पिकअप परफॉर्मेंस। ये थोड़ा टाइट नहीं है, ये थोड़ा टिल्ट जो वाला जो टिल्ट ही होता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऐसी गाड़ी का जिसके लोहे की पूरी दुनिया तारीफ करती है, बोलते हैं कि इस जैसा लोहा किसी गाड़ी में यूज ही नहीं होता। तो गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है नेक्सॉन, और इस गाड़ी को टैंक भी बोला जाता है। तो इसमें एक खास बात यह है कि ये गाड़ी जिस ओनर की, उन्होंने इसे सेकंड हैंड परचेज करा था। तो मिलते हैं अब इनके ओनर से। ओनर जी आइए। बस बढ़िया, आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम संजू है और मैं तरुण भाई से मिला हूँ आज, तो गाड़ी का रिव्यू देना था तरुण भाई। तो संजय जी, आपने नेक्सॉन ही क्यों परचेज करी, और नेक्सॉन आपने परचेज करी और सेकंड हैंड ही क्यों परचेज करी? सेकंड हैंड इसलिए परचेज की, थोड़ा बजट का इशू था। और नेक्सॉन इसलिए पसंद करी, सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं मारुति उन्हें। जी जी जी। बस ये पसंद नहीं, और पसंद भी शुरुआत से टाटा का लोगा ही था। तो आपके ये पहली गाड़ी है या इससे पहले भी कोई गाड़ी ओन करते थे आप? पहले हम पे थी महिंद्रा एक्सयूवी V00, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या था कि वो मेरे फादर की थी, तो ये पर्सनल सेविंग्स पे मैंने परचेस करी है। अच्छा अच्छा, ये आपकी खुद की पर्सनल है, वो फैमिली की। तो ये तो हो गई कि ये गाड़ी इन्होंने क्यों ली। बाकी ये कितने किलोमीटर रनिंग में ली थी इन्होंने, और अभी कितने किलोमीटर चल चुकी है, और कौन सा वेरिएंट है, इन सबके लिए हम अंदर चल के बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चाबी से। नेक्सॉन की चाबी कुछ ऐसे आया करती थी। जो किस साल का ये वेरिएंट है वो अभी हम चलते चलते बताएंगे। और कुछ स्टार्ट बटन है, स्टार्ट करिए। तो संजय जी, कौन से साल का वेरिएंट है ये आपका? यह है 2022 का। 2022 वेरिएंट है। हाँ जी, नेक्सॉन टॉप मॉडल टर्बो इंजन के साथ है ये। टॉप मॉडल है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कितने किलोमीटर चली हुई ली थी आपने ये ली थी मैंने करीबन 80,000 किलोमीटर चली हुई थी। बाकी जो अभी चली हुई है ये बाकी मैंने चलाई है, और तब से लेके अभी तक मैंने सर्विस भी नहीं कराई है। और मुझे ऐसा कुछ, अब सर्विस करानी चाहिए वैसे तो। अच्छा। है, अभी तक वैसे जरूरत नहीं पड़ी सर्विस कराने की। अच्छा अच्छा। तो आपने लेने के बाद कितने किलोमीटर चला दिया अभी तक? 15,000 किलोमीटर चल गई है। 15,000 किलोमीटर चला दिया आपने? हाँ जी। 15,000 किलोमीटर चला दिया। और इसमें 15,000 किलोमीटर जितना आपने चलाई है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी आई इसमें? दिक्कत तो नहीं आई। अभी क्या था कि लास्ट टाइम जब इसे मैंने चलाई नहीं थी करीबन 1.5 से 2 महीने तक, है ना। अच्छा। तो उसमें क्या था कि बैटरी डाउन हो गई थी। अच्छा। तो बैटरी डाउन होने के बाद मैंने इसको ना ठीक करवाया बाहर से। तो उसने ना रोम से कर दिया तो बैटरी मेरी फूक गई थी। अच्छा, यही अच्छा। प्रॉब्लम आई थी। वैसे चलते हुए वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि चलते थे गाड़ी खराब हो गई या कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे लास्ट आप कितनी दूर लेके गए हैं, मतलब वन गो में अप डाउन कितना कराया आपने? अभी करीबन 1200 किलोमीटर चलाई थी, गाँव गया था जब मैं। 1200 किलोमीटर? हाँ, तो लगभग 1200 उससे प्लस ही थी, बट कंटिन्यू 1200 चली थी कंटिन्यू? हाँ। तो मतलब बीच में ब्रेक कर करके, है ना, छोटे छोटे ब्रेक। समझ गया मैं। सही है, बढ़िया है। और आपने इसमें कोई बाहर से मॉडिफिकेशन वगैरह कराई है? अभी तक कुछ नहीं करवाई, जैसी आई थी गाड़ी वैसी है, एज इट इज ही है अभी तक। हाँ। तो ये तो बढ़िया चीज है इसमें। और बाकी आपने इसमें देख पा रहे हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह भी है, तो ये आपने यूज करी है, वर्किंग में आई है? वर्किंग में सारी चीजें हैं, मतलब हाईवे के अकॉर्डिंग क्रूज कंट्रोल वगैरह। बाकी इनका इतना मेरे को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा जब मेरी पुरानी गाड़ी है उसमें भी ना के बराबर यूज ही करते थे। तो आपने बाकी आप वर्कर हो गया, वर्किंग में क्रूज कंट्रोल यूज करते हो तो आपको हाईवे में काफी स्मूथ, हाँ, मतलब हेल्प करेगा। और जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ, इसमें ये नॉब दे रखा है, सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड, तो ये भी आपने यूज करे हैं? हाँ, ये हाईवे पे ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, और वैसे अदरवाइज नॉर्मल जैसे अभी आप देख पा रहे हो तो उसमें डिस्प्ले पे देखिए तो सिटी मोड्स का लग रखा है। सिटी मोड पे लगा रखा है? हाँ, तो ये सिटी मोड्स पे चलेगा। और इसके बाद जैसे हम इको मोड्स पे चलाते हैं, जैसे हमारे जैसे कि हमें माइलेज चाहिए जी, तो उसके लिए बेस्ट इको मोड है। और स्पोर्ट्स मोड तो स्पीड और पिकअप के लिए है। जैसे हम हाईवे पे चला रहे हैं, हमें स्पीड चाहिए अच्छी खासी, तो आप स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हैं। जी जी जी। जैसे आपने बोला माइलेज के लिए, तो माइलेज कितना दे देती है ये? माइलेज तो इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लगभग 12-13 आ रही है अभी तो। 12-13? सिटी के हिसाब से तो ठीक है 12-13 भी। सिटीज में तो और कम आती है। अच्छा, तो ये हाईवे का माइलेज है? हाँ, 13 आ जाती है, हद से 14 हाईवे पे। और वैसे नॉर्मली जो
हमारी सिटीज में चलती है वो तो हाँ। 10 के आसपास, 10-11, 10-11। बस। तो संजय जी, जैसे कि आपने बताया ये आपने सेकंड हैंड परचेज करी है, हम्म। और कितने की खरीदी थी आपने उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले? मैंने 6 लाख कुछ की खरीदी थी। 6 लाख। तब लगभग 6 लाख रुपए में जैसे निकले हैं। अच्छा। बट मुझे खलते नहीं है वो 6 लाख रुपए, अच्छा। क्योंकि मैं जहां इसको देखता हूँ कि नए में खरीदते तो काफी कॉस्टली थी, जी 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 उसके अकॉर्डिंग तो 6 लाख रुपए ठीक है। जी। 8 लाख रुपए के बजट में ही टियागो और पंच भी थी, टाटा की ही, जैसे आपने बोला टाटा का लोहा मजबूत है, तो टियागो और पंच भी थी, तो आपने उनको कंसीडर क्यों नहीं किया कि वो तो नई भी आ सकती थी आपकी? एक्चुअली मुझे ना एक्सयूवी मॉडल में चाहिए थी, मतलब थोड़ी गाड़ी ऊपर हो, क्योंकि हम पे पहले से मैंने आपको बताया था हाँ, XUV 300 एक्सयूवी 300 थी हम पे, है ना। तो उसमें क्या था कि वो थोड़ी ऊंची गाड़ी है, तो सोच रहे थे कि एक गाड़ी और दूसरी आए तो वो भी सेम हाइट की है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको एसयूवी सेगमेंट में जाना था, हाँ जी। तो इसलिए आपने ना टाटा पंच कंसीडर करी, ना ही आपने टियागो कंसीडर करी। तो आपको इसमें जो सबसे अभी तक बेस्ट फीचर लगा है इस गाड़ी में, वो अभी तक क्या लगा है कि ये तो यार इसमें इस सब फीचर्स को हटा दो और ये तो मेरा बड़े काम का यूज है? इसमें बेस्ट फीचर ये है कि हर चीज के लिए कमांड करती है कि आप जैसे सीट बेल्ट भी खोलते हो तो आप कुछ टाइम तक ही टू करती है, हाँ। तो उसके बाद वॉइस कमांड करती है कि आप अपनी सीट बेल्ट पहन लो। अच्छा। है, जैसे आपके डोर खुले हैं तो वो भी इसके लिए वॉइस कमांड करेगी। हैंड ब्रेक ऊपर रह गया तो वॉइस कमांड उसके लिए भी करेगी वो, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। जैसे हैंड ब्रेक में हम मेरे पे जो बताया मैंने आपको, महिंद्रा की मेरे पे थी जो, XUV मतलब 300। है जो, हाँ। जब हम चला रहे हैं तो ये तुरंत कमांड करेगी कि हैंड ब्रेक नीचे हो, जी जी। है ना। तो ये मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा इसका। और इसमें ऐसा कोई फीचर तो नहीं है कि जो वर्किंग में ना हो? वर्किंग में जैसे कि इसमें एक ये फीचर नहीं है कि इसमें ना मुझे बस एक प्रॉब्लम्स होती है जो है इसमें टाइप सी केबल का। अच्छा। इसमें जो अडेप्टर दे रखा है वो वाला नहीं होता जो, हाँ हाँ हाँ, जो A to B। हाँ A to B कनेक्शन, उसमें टाइप सी दे नहीं रखा है। अच्छा ये होता तो थोड़ा बेस्ट हो जाती है। और अच्छा। टाटा महिंद्रा वालों से ये बोला चाहते हैं नेक्स्ट गाड़ी में शायद दे भी दिया हमने अब तो गाड़ी, आप तो दे दिया, ये पहले के मॉडल में शायद ना दिया हो, हाँ। आपके में तो दे रहे हैं वो टाइप सी हाँ। हो गया। बस यही प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है। और थोड़ा डिजिटल डिस्प्ले होती है तो और ज्यादा बढ़िया लगता है। डिस्प्ले छोटा है इसका, अब तो बड़ा कर दिया इसका डिस्प्ले। हाँ, बस बाकी साउंड वगैरह क्वालिटी वगैरह तो ये बने है। ऐसे जो फील आ जाता है कि मेरे को लगाने की बाहर से सिस्टम जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी में। तो ये तो हो गया संजय जी का अपना ओनरशिप रिव्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको ये गाड़ी कैसी लगी। अब इस गाड़ी को मैं चलाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि इसको चलाने का एक्सपीरियंस और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पर, और जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, कैबिन तो नो डाउट पूरा लग्जरी फील कराता है। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, इसमें भी स्पेस है और ये नोब वगैरह भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। संजय जी, ये पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी नॉइज ही ज्यादा नहीं है ये? तो स्टार्टअप में भी यही लगता था कि नॉइज ज्यादा है इसकी, बट वो देखा कि मतलब नॉर्मल है, वो इतना होती है। पर इसकी ऐसी नॉइज है, इसकी डीजल इंजन की नॉइज आती है। हाँ, ये चीज मैंने चेक भी करवाई थी, बट वो सबने बोला कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट इसकी साउंड जो है वो ऐसी है। तो पिकअप वाइज तो काफी अच्छी है, पिकअप में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे इसे, पिकअप में तो ठीक है। बाकी इसका क्लच भी थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे। क्लच आपको भी लगा इसका थोड़ा टाइट? अब आदत सी पड़ गई है तो पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे को थोड़ी कंफर्टेबल ही लगती है उसी में। मैंने और भी नेक्सॉन चलाई है ना, तो उसका इतना टाइट नहीं है, इसका थोड़ा भाई टाटा का ना जब ज्यादा रनिंग हो जाती है ना तो क्लच टाइट हो ही जाता है। अच्छा। हाँ, ये मैंने रिव्यू भी देखे हैं, औरों को भी मैंने सुने हैं, तो बताते हैं कि टाटा टाइम के साथ है ना इसका क्लच टाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों। भाई गियर में तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, गियर तो स्मूथली चल रहे हैं, गियर में तो कोई दिक्कत नहीं है। और हॉर्न भी सही काम कर रहा है। हॉर्न में आपने कुछ काम कराया है? कुछ भी नहीं करवाया मैंने गाड़ी में, जैसे थी वैसी है। ये थोड़ा टाइट नहीं है, ये थोड़ा टिल्ट जो वाला जो टिल्ट ही होता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। आपको स्टीयरिंग को लेके कभी ऐसा फील हुआ है कि थोड़ा हार्ड है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट किसी और को हो, जैसे कि मेरे जो हमारी जो दूसरी गाड़ी है ना, उसमें क्या है, उसकी स्टीयरिंग थोड़ी सी ना वो लाइट और थोड़ी पतली है। हाँ, ये मुझे है ना। हाँ, उसकी स्टीयरिंग पतली है, तो मैं उस गाड़ी से इस गाड़ी पे आता हूँ तो ऐसा लगता है ये थोड़ी सी हैवी है। हाँ, थोड़ा हार्ड फील मुझे भी फील हो रहा है कि थोड़ा ना कंपेरेटिवली मारुति भी, और मेरे पास भी फिगो एस्पायर है, उससे भी कंपेयर करूँ थोड़ा हैवी चल रहा है इससे स्टीयरिंग, बल्कि है ये भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, उसके बावजूद भी हैवी है। नहीं, जैसे हैवी वैसा वाला हैवी नहीं, मतलब जो थोड़ा चलाने में ना टाइट फील हो रहा है।
ग्रिप जो है ना इसकी थोड़ी काफी मोटी है, उसको जो बाकी दूसरी गाड़ी की है वो थोड़ी पतली है, उस पे रखते हैं तो थोड़ा पतला पतला सा लगता है, इसमें बिल्कुल। थोड़ा ऐसे स्मूथली हाथ आराम से अरेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी इसके सस्पेंशन वगैरह में आपको लगा है कि थोड़ा सस्पेंशन इसकी सॉफ्टर साइड है और या फिर स्टिफ है, ऐसा कभी फील हुआ है सस्पेंशन को लेके? सस्पेंशन को लेके जैसे हवा कम रहती है गाड़ी की तो तब थोड़ा सा लगता है, वो तो नॉर्मली है गाड़ियों में सब में लगता है वो ऐसा, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ फील तो नहीं हुआ कि मतलब खराबी हो रही है। बाकी वर्किंग पे होते हैं, कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, ज्यादा चलाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिपेयरिंग तो करना जरूरी पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप तक सस्पेंशन का काम कराया आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं करवाया काम। आपने मतलब आपने तो बता ही रहे थे कि सर्विस भी नहीं कराई अभी तक तो आपने। और इसको कंफर्ट वाइज कैसी लगी आपको ये गाड़ी? कंफर्ट वाइज तो ही बेस्ट है ये तो। अच्छा। कि आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आप आराम से बिना थके इस पे आराम से आप ड्राइव कर सकते हो, बिना विदाउट स्टॉप, करीबन 500 किलोमीटर के आसपास तो आप इसमें ड्राइव आराम से कर सकते हो। तो आपको ये सेफ्टी वाइज कैसी लगी गाड़ी? सेफ्टी वाइज टाटा वालों से, टाटा यूजर से आप सेफ्टी पूछोगे? फिर भी आपका जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं जिन्हें पता नहीं है टाटा के बारे में। मैं बता रहा हूं आपको, कभी ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी रहती है हमारी, कोई जैसे मारुति वाली टच भी हो जाती है ना, तो मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि स्क्रैच वगैरह कितनी आई है, कैसी आई है, अगले को जरूर चेक करना पड़ जाता है इस चीज के लिए। ये जो हमारे नए यूजर है ना, और कोई जिसको टाटा के बारे में पता नहीं है तो उसे भी पता चल जाएगा ना टाटा क्या है क्या नहीं है। नहीं, सेफ्टी ले बेस्ट जैसे आपको पिकअप एवरेज मतलब माइलेज चाहिए तो उसके लिए आप मारुति जा सकते हो, बट आपको माइलेज में जैसे कोई दिक्कत नहीं है तो आप सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट कार है। अपनी जिंदगी में सेफ्टी चाहते तो हो, माइलेज के लिए भी तो नेक्सॉन में भी तो सीएनजी वेरिएंट आ गए हैं। हाँ, तो आप वो सीएनजी पे चले जाओ, उसके लिए बेस्ट है। वही तो संजय जी, जैसे कि 2026 में अगर आपको वही 6 लाख रुपए दिए जाए और बोला जाए कि आप कोई गाड़ी जैसी नेक्सॉन ना हो, तो आपको बोला जाए कि हाँ देख लो आप कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो आप कौन सी गाड़ी को आज कंसिडर करोगे? देखो, एक तो अब जो नई वाली आई है टाटा की सैरिया, कौन सी? सैरा। तो वो ज्यादा सोचेंगे लेने की, बट अभी जब तक नहीं है तो सबसे बेस्ट यही है। तो अगर आपको 6 लाख रुपए अभी भी मिलते हैं तो आप नेक्सॉन की तरफ ही जाएंगे? हाँ जी। ये तो अच्छी बात है, टाटा की तरफ आपकी पूरी रॉयल्टी है। अगर जाना भी तो सियारा में ही जाना है, वो भी किसी और गाड़ियों महिंद्रा वगैरह में भी नहीं जाना। नहीं, तो महिंद्रा से आपको मतलब कुछ ऐसा गर्ज हो गया क्या, मतलब एक गाड़ी है अब दूसरी नहीं लेनी, ऐसा कुछ मतलब उसका सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्या? नहीं, सब कुछ बेस्ट था, बट अपनी टेस्ट के ऊपर होता है। जैसे हम जो चला रहे हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा लग रहा है तो हमें इसी को ज्यादा रेफर करेंगे ना, पसंद। बिल्कुल नहीं, आपने जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी चलाई हुई है, तो मैंने बहुत से ओनर्स देखे हैं जो महिंद्रा की गाड़ी चलाने के बाद भी महिंद्रा पे ही गए हैं, पर आप जैसे महिंद्रा से टाटा पे शिफ्ट हुए हैं तो आपको कुछ कमी लगी होगी महिंद्रा में, तभी आप टाटा पे शिफ्ट हुए हैं। ये टाटा की कुछ अच्छाई लगी होगी, कुछ महिंद्रा की बुराई लगी होगी, इस वजह से टाटा में शिफ्ट हुए हैं। नहीं, दोनों ब्रांड ओके है अपनी जगह, बट टाटा थोड़ा सा मन था और पसंद भी है, क्योंकि गोल्डन हार्ट है एकदम, इंडिया का भी टाटा है। तो वही चीज, इसलिए बेस्ट टाटा बेस्ट है। इंडिया में तो महिंद्रा भी है तो सेफ्टी वाइज तो वो भी अच्छी है। अपने टेस्ट होता है, जैसे कोई चीज है, किसी को सैमसंग का फोन पसंद है, किसी को आईफोन पसंद है, तो मेरे को ऐसा कोई जो चीज पसंद है तो वही चीज पसंद है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। और अब तो टाटा ऐसा पसंद आया है कि आने वाले टाइम में भी टाटा की ही गाड़ी लेनी है। चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इसका स्पोर्ट्स मोड ट्राई करते हैं एक बार। Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. अब देखते हैं कैसा है स्पोर्ट्स मोड में इसका पिकअप परफॉर्मेंस। ब्रेकिंग वगैरह तो काफी अच्छी है इसकी, और स्पोर्ट्स मोड में भी इसके पिकअप में काफी फर्क आया है, बढ़िया है। वॉइस कमांड तो मैंने इसका फील करा, वॉइस कमांड फीचर में सच में बहुत अच्छा दिया है और बहुत यूजफुल भी है। जैसे कि मेरे से गेट खुला रह गया था, Right rear door open. Please check. इसने कमांड कर दिया। ये अच्छा फीचर है, कोई बच्चा अगर ऐसे खोल खाल देता है और कभी ध्यान नहीं रहता है तो गाड़ी बता देती है, तो ये अच्छी चीज है, यूजफुल चीज है। संजय जी, इसकी कैमरे की क्वालिटी आपको सही लगती है? इसकी तो बहुत बेकार क्वालिटी है कैमरे की, तो कैमरे की क्वालिटी तो काफी बेकार है इसकी, इसमें कुछ दिखता भी नहीं है, पूरा ब्लर है। मॉर्निंग में तो दिख जाता है और रात में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है।
मैं बता रहा था ना कि आपको जैसे डिस्प्ले में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिस्प्ले मेरे को थोड़ी सी इसमें डिजिटल होती तो थोड़ी ज्यादा बेस्ट होता। डिजिटल तो यहाँ पर ये लैग करती है, ये देखना इसमें लैग है। नहीं, जैसे इसमें वीडियो प्ले वगैरह नहीं हो सकती, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब आज के टाइम पे जो चल रही है वो सब इसमें नहीं आ सकती। और थोड़ा कैमरे में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब इस चीज को फ्यूचर को लेकर थोड़ा डिसपॉइंट हूं मैं कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था इस गाड़ी में। पर अभी अगर आप 2.5-3 साल पुरानी कोई नेक्सॉन लेने जाएंगे तो उसमें सारे फीचर्स मिलेंगे। अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि अब तो डिस्प्ले भी बड़े हो गए हैं इनके। जो आपके मॉडल्स में है तो वो तो ध्यान दिया है, शायद सुन लिया सबकी बात तुमने। हाँ, वही। और अब दिखने में भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। पर मुझे ये शेप ज्यादा अच्छी लगती है, जो अभी न्यू शेप है ना, उससे ये वाली शेप मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा डिजिटल कर दिया हर चीज। हाँ, वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी कर दी है डिजाइन उसका। उनका जो हेडलाइट्स वगैरह भी है वो पूरे एकदम लाइन से ऐसा लगता है कि ना एक प्लास्टिक का फ्रेम लगा दिया आगे, और जैसे इसको देख के लगता है कि लोहा है आगे, तो उसमें ऐसा लगता है प्लास्टिक का फ्रेम आगे। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढने जा रहे हैं नेक्सॉन पेट्रोल में टॉप मॉडल, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 2022 मॉडल अगर आपको 3-4 साल चली हुई टॉप मॉडल अगर आपको 6 लाख रुपए में मिल रही है तो वर्थ है लेना इसको। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी वाइज भी अच्छी है और फीचर्स वाइज भी अच्छी है। फीचर से मुझे ऐसी कोई कमी भी नहीं लगी, और सनरूफ भी इसकी वर्किंग में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिंगल पे में कम लगी, मतलब दबा के छोड़ दोगे ना, हाँ, बटन की तरह वर्किंग में है सनरूफ भी। तो अगर आपको नेक्सॉन मार्केट में ढूंढते हैं, तो जैसे कि इन्होंने 3 साल पुरानी ली थी, 3 साल या 2.5 साल पुरानी ली थी, तो इन्होंने 6 लाख रुपए की ली थी। अगर आपको 2.5-3 साल पुरानी नेक्सॉन मिलती है 6-7 लाख रुपए में, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये अच्छी गाड़ी है, और अगर आप आज से 2-2.5 साल पुरानी आएगी तो वो और भी इससे ज्यादा अपग्रेडेड है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली गाड़ी आपको कौन सी चाहिए। थैंक यू संजय जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और वीडियो में आने के लिए। थैंक यू।